जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है। सबसे पहले मेरा सभी साथियों को नमस्कार। और जैसा कि आप लोगों को पता है, अपना चुनाव प्रचार जो है बहन जी का, वो निरंतर गति पकड़ रहा है। और दिन प्रतिदिन एक, वैसे तो इनके आने से पहले ही एक हवा थी कि शैलजा जी यहाँ पे आएंगी तो चुनाव एक तरफा है। उसी को ही देखते हुए हाईकमान ने उनको यहाँ भेजा और आज लग भी रहा है उनका चुनाव कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, एक आम जनता जो है वो लड़ रही है। क्योंकि ये लड़ाई जो है एक दुकानदार की, एक आड़तीये की, एक किसान की, एक कर्मचारी की, युवा की जो बेरोजगारी से त्रस्त है, हर वर्ग की लड़ाई है। क्योंकि जुमलों के सिवा जो पीछे कुछ नहीं मिला, किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी की बात हो, चाहे वो नई नहरें निकालने की बात हो, चाहे वो शहर में मेडिकल सुविधाओं के लिए मेडिकल कॉलेज की बात हो। 10 साल में 2014 के बाद मुझे ऐसी कोई एक भी बिल्डिंग सरकारी जो सामुदायिक बनी हो, कोई दिखा दे कि ये एक नई चीज जो है सरकार ने लोगों को समर्पित की है। चाहे वो ओवरब्रिज हो, चाहे वो नई नहरें, चाहे कोई खाड़े, किसी भी तरीके की, या कोई कॉलेज की कोई भी बिल्डिंग नई सामुदायिक नहीं बनी। और बल्कि पिछली जो बनी हुई थी उनका जो है रिपेयर तक इन्होंने नहीं कराया। उसी कड़ी में लोग जो है जुड़ते जा रहे हैं, कांग्रेस का कारवां जो है बढ़िया होता जा रहा है। इसी कड़ी में कल 2 मेरे भाई प्रदीप खट्टर जी और गुरराज खट्टर जी, ये दोनों भाइयों ने कांग्रेस ज्वाइन की। अपने वीरेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह जो है उनके आशीर्वाद से, बहन शैलजा जी के आशीर्वाद से, इससे बहुत बल मिला। सिरसा जिला में भी, फतेहाबाद में भी इनका कुछ गांवों में जो है बहुत अच्छा रसूख है, वहां पे भी इनका जो है बहुत फायदा मिलना है पार्टी को। तो हम बड़े उत्साहित भी हैं कि दोनों भाइयों ने कांग्रेस ज्वाइन करके एक इलेक्शन के टाइम पे साथ देके जो बल इनका मिला है, इनका एनर्जी जो है वो हम अच्छे तरीके से यूज करके कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होने वाले हैं। बाकी की बात ये मेरे भाई आपसे, आप इनसे जो पूछना चाहेंगे प्रदीप खट्टर जी। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया साथियों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। और मीडिया हमारे देश का एक चौथा स्तंभ माना जाता है शासन और प्रशासन के बीच में। और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ हमारे परिवार के पिछले 40 सालों से पारिवारिक और राजनीतिक दोनों संबंध हैं। और जब चौधरी साहब आज से लगभग 1 महीना पहले कांग्रेस ज्वाइन कर गए थे, तो उस समय से हमारी उनके साथ बातचीत चल रही थी कांग्रेस ज्वाइन करने की। और परसों हमारी फतेहाबाद के अंदर चौधरी साहब और बहन जी के साथ मीटिंग भी हुई, और कल हमने बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। देखिए, ज्वाइन तो आपने कर लिया, लेकिन जो लगातार आरोप आपके लग रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया और उनके ओएसडी साहब का भी बयान आया कि आप लोग दूर दूर तक मनोरमाल से आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं। देखिए, पिछले 40 सालों से हमारा परिवार राजनीति में है, और 2014 में हमारे परिवार को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने करनाल के अंदर पार्टी में शामिल करवाया था। और 2014 से लेकर 2024 तक हम बीजेपी में काम करते रहे हैं। और फतेहाबाद के अंदर खाबड़ा, गदली, ढाबी, ऐसे बहुत से गांव हैं जो हमने वहाँ काम करवाए हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है उनसे हमने ग्रांट लेकर के जो वहाँ काम करवाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मिलते रहे हैं। ये आरोप बिल्कुल गलत है कि हमारा उनके साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। हमारे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और एक तरफ मनोहर लाल जी ये कहते हैं कि पूरा प्रदेश मेरा परिवार है, और हम भी उस परिवार के सदस्य हैं। सवाल फिर दोहरा देता हूँ आपको कि प्रचार की बात नहीं है, हम ये पूछ रहे हैं कि रिश्तेदारी वाले मामले में जब उन्होंने डिनाई कर दिया कि हमारा आपसे परिवार कोई संबंध नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम खट्टर साहब के भतीजे? देखिए, हमने किसी भी अपनी जो पोस्ट है हमारी सोशल मीडिया या बहन जी की कोई ऐसी पोस्ट है, उसके ऊपर कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी गई है कि हम मनोहर लाल खट्टर जी के भतीजे हैं या हम पार्टी छोड़ करके जो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। हमने सिर्फ अपनी पोस्ट पे इतनी बात लिखी कि जो है हम आज बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं।
और वीरेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से, बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन किया है और आगे जो है कांग्रेस के लिए काम करेंगे। भाजपा में आए थे उस टाइम भी आपने ये कहा था कि हम मनोहर जी के भतीजे हैं। जब बीजेपी ज्वाइन की थी, जब बीजेपी में आए थे तब भी आपने यही बात कही थी। जब बीजेपी हमने ज्वाइन की थी तब ऐसी हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी। जो उस टाइम 2014 में हमने ज्वाइन की थी, कोई इस तरह से कोई बात हमने नहीं बोली कि वो हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ, खट्टर सरनेम हमारा है, वो हमारा परिवार पिछले 40 सालों से, हमने बताया भी राजनीति में है। खट्टर हम आज से 40 साल पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। राजनीतिक बेनिफिट लेने के लिए तो नहीं आपने सरनेम खट्टर का इस्तेमाल किया ताकि आप लोग प्रभाव। राजन जी मेरे बड़े भाई हैं और इनके जो बाबूजी हैं, इनके हमारे पिताजी और सूरज खट्टर जी के साथ अच्छे संबंध पुराने रहे हैं। ये भी आपको बता सकते हैं कि जब हम कांग्रेस में थे उस टाइम भी हमारा सरनेम खट्टर था, आज भी खट्टर है और आने वाले समय में हमेशा खट्टर ही रहेगा। अगर वो उसको परिवार के साथ जोड़ करके कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो यह बात अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तरफ हमारे जो हरियाणा की एक परंपरा भी है कि जो एक गोत्र होती है, खट्टर गोत्र होते हैं, वो दूर दूर तक हम उसको एक मान सम्मान देने के लिए चाचा ताऊ भी बोल देते हैं। ऐसी मतलब हमारे हरियाणा की जो परंपरा है। पार्टी आपने बदल ली है, क्या मनोहर खट्टर से रिश्तेदारी रहेगी या पार्टी ज्वाइन करने वाले रिश्तेदारी खत्म कर रहे हैं यहाँ से? देखिए, रिश्तेदारी वाली बात नहीं थी, बात सिर्फ खट्टर सरनेम की थी। खट्टर सरनेम मैंने बताया भी हमारा पहले भी था, आज भी है और वो खट्टर सरनेम आगे भी रहेगा। सर 10 साल भाजपा में काम करने के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का क्या? देखिए, बात विचारधारा की थी। जब हमारा परिवार 30 साल कांग्रेस में रहा तो हमारे अंदर एक जो काम करने की विचारधारा थी वो कांग्रेस जैसी थी। तो बीजेपी के अंदर हमारी जो विचारधारा कहीं ना कहीं काफी टाइम से जो है उनके साथ मेल नहीं खा रही थी। तो विचारधारा के कारण जो है हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि हम जो है खुली विचारधारा वाले लोग हैं। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पास आता है और हमारे फोन में अगर ताकत है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और बीजेपी वालों की अगर विचारधारा है, कोई भी व्यक्ति या कार्यकर्ता उनके पास काम लेकर के जाता है तो वो सबसे पहले उनको कानून झाड़ेंगे, कानून बताएंगे भी ये कानून नहीं है, ये ऐसा नहीं करता, और वो किसी भी कार्यकर्ता का कोई भी काम जो है करते नहीं है। तो कांग्रेस आप ज्वाइन कर चुके हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कुछ? देखिए, मैं पिछले निरंतर 2021 से 2024 तक फतेहाबाद के भत्तू क्षेत्र में हमने बहुत काम किए। सिरसा क्षेत्र में भी हमने जो है काफी ग्रांटें जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनसे लेकर के दी हैं क्षेत्र को। तो हम जो आगे एजुकेशन, हेल्थ और युवाओं के रोजगार के लिए निरंतर प्रयास करेंगे कि हर क्षेत्र में पार्टी को मजबूती मिले और युवाओं को रोजगार मिले। धन्यवाद करता हूँ। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, आप खुद देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में जो सीएम साहब का, पूर्व सीएम साहब जो खट्टर साहब हैं और इनके परिवार का कितना जो मेल मिलाप रूटीन में होता था और इनका क्या प्रेम था, आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं या वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं। इनका सीएम हाउस जाना, उनका, चलो वो हम उस चीज में नहीं जाते। तो ये तो एक बुरी बात है भी, एक इतना रिश्ता रखने के बाद एक कह देना कि मैं जानता नहीं, तो वो चलो इनका घर का, परिवार का, आपस का मामला है, मैं उसमें नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, खट्टर साहब ने भतीजे बनाए थे, वो आज कह रहे हैं भी उनका कोई इनके साथ मेल मिलाप नहीं। अब एक भांजा बनाया हुआ है, 4 तारीख के बाद कहीं कहने लग जाए भी ये मैं भी इसको भी नहीं जानता, कहीं मेरा भी इसके साथ कोई मेल मिलाप नहीं है। तो मुझे ये डर है वो भांजा अपना ध्यान रखे, 4 के बाद कहीं भांजा भी और मामा ये रिश्ते कहीं तार हो गए, एक दूसरे को कहीं कुछ बुरा भला कहते नजर ना आए। तो इसी के साथ मैं फिर दोबारा इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और पार्टी इनका जो है बहुत अच्छे तरीके से इनका साथ लेगी और इनका जो हमारे शहर में बहुत फायदा आएगा हमारे को। और शुभकामनाओं के साथ सबको जय हिंद, जय भारत।